आदि नाम निरक्षर बासा, ओहम सोहम करें तमाशा, ओहम सोहम जग की आशा, सत्य नाम कोई विरले भाषा। सत्यनाम सह बंदगी। आप लोगों में से किसी ने ये वाणी भेजी थी और पूछा था सर ये ओम सोहम का जाप करना है कि नहीं करना है। तो इस वाणी में क्या कहा जा रहा है कि हंस उबार अपन करे लीना, संझा आरती सुकृत कीना, पहले आरती अलख विराजे, ओहम सोहम ध्यान लगावे। तो आरती के बारे में आपको पहले कई बार बता चुका हूं। 100 बरस गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान, कबीरा पड़े 84 खान। इस वाणी में किसी देही गुरु की बात नहीं हो रही है कि इस वाणी को सुनकर आप आश्रमों के चक्कर काटने लगो कि केवल गुरु की पूजा करनी है और किसी की पूजा नहीं करनी है। यहाँ पर आत्म गुरु की बात हो रही है, शब्द गुरु की बात हो रही है। अब आत्म गुरु के नाम पर इन कबीरपंथी आश्रमों में संत कबीरदास की फोटो के आगे अगरबत्ती लगवाएंगे, दिया जलवाएंगे, थाली में पैसे रखवाएंगे, कहेंगे कि गुरु की बंदगी करनी है, थाली में पैसे रखो, फूल रखो, चंदन लाओ, ये करो वो करो, नारियल लाओ, लौंग सुपारी, ये सब मैं चौका आरती वाले सत्संग में आपको समझा चुका हूं कि इनका भाव क्या था। कबीर वाणी में यदि मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है तो सबकी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है और संत कबीरदास जी की पूजा करनी है। इन सब बातों का भाव सिर्फ आपकी चेतना को जगाना था कि जो मूर्ति मनुष्य ने बनाई है और वही मनुष्य भूल जाता है और उसी मूर्ति के आगे झुकने लगता है, वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है कि हमने ये मूर्ति बनाई है तो इस मूर्ति से श्रेष्ठ तो हम हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये बात कही थी कि जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ये मनुष्य जन्म का, और तुम अपने से अधोगति की योनियों के आगे नाक रगड़ते हो। कभी बरगद के पेड़ के आगे, कभी पीपल के पेड़ के आगे, कभी नीम के पेड़ के आगे, कभी पत्थर के आगे। तो ये भाव था हमारी चेतना जगाने के लिए। तो मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है तो सबकी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि तुम दूसरों का अपमान करो और संत कबीरदास जी की पूजा करवाओ आश्रमों में। सत्य कबीर अलग बात है और संत कबीरदास अलग बात है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। आत्मा का ही एक दूसरा नाम सत्य कबीर है। मैं आपको आत्मा के कई नाम बता चुका हूं, जैसे गीता में उसी पावर को उत्तम पुरुष के नाम से कहा गया, कबीर वाणी में उसी पावर को सत्य पुरुष के नाम से कहा गया, रामायण में राम के नाम से कहा गया। तो इन सभी शब्दों के भेद अलग हैं जो अभी आपको नहीं बताया गया है, जब समय आएगा तब बता दिया जाएगा। तो बिना आत्म ज्ञान के
किसी की भी आरती करना व्यर्थ है। आई टोल्ड यू, आरती आरत भाव है। हमारा आरत भाव ही, हमारा विरह ही आरती का काम करता है। और दिया कहाँ जलाना है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सुन महल में दिया ना बार ले, आशा से मत डोल रे। योग युगत से रंग महल में पिया पाए अनमोल रे। तो को पीर मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे। तो को पीर मिलेंगे। इस शरीर में, अपने घट में ज्ञान रूपी दिया जलाओ ताकि आपके मोह का पर्दा हट जाए। ये हो गई आरती। आगे क्या है? ओहम सोहम ध्यान लगावे। ओहम सोहम ध्यान लगावे। जैसे आपको अभी पिछले सत्संगों में मैंने आपको दिखाया कि जहाँ लिखा था कि त्रिकुटी ध्यान लगावे, उसका मतलब क्या आपको समझाया कि हमेशा हमें चेतना में रहना होता है, कि हम माया में भ्रमित ना हो, मन के बहकावे में नहीं आना है, हमें हमेशा होश में रहना है। होश में रहना ही ध्यान रखना है और ध्यान लगाना है, किसी बिंदु पर ध्यान लगाना नहीं है। उसी तरह यहाँ पर भी जो ओहम सोहम ध्यान लगावे लिखा है, इसका भाव कुछ और है, वो मैं आपको दूसरी वाणी से समझाता हूं। ये है, इसमें क्या कह रहे हैं साहब? ओहम से काया बनी, सोहम से मन होय। सार शब्द मुक्ति का दाता, बाको न जाने कोई कबीरा, बाको न जाने को। ओहम से काया बनी। ओहम का मतलब ये शरीर और सोहम का मतलब मन। हमें मन और इंद्रियों को संयमित कर परमात्मा का स्मरण करना होता है, सांसों की गति कम करनी होती है। वही है ओहम सोहम का ध्यान लगाना। ठीक है, हमें ओहम सोहम नहीं रखना है। ओम सोहम पालने रंग होरी हो। ओम सोहम पालने रंग होरी हो। 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालने रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। तौना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। मतलब ओम सोहम तराजू के 2 पल्ले हैं, शरीर और मन, जिसकी सहायता से हम उस नाम तक पहुंच सकते हैं। शरीर और मन की सहायता से ही हम उस नाम तक पहुंच सकते हैं। यही भाव है इन वाणियों का, जहां पर ओम सोहम जपने की बात करी गई है। आगे क्या कहा जा रहा है कि गगन मंदिर बिच फूल एक फूल, मतलब फूल खिला है। यहाँ पर सूरत कमल की बात हो रही है। गगन मंदिर बिच फूल एक फूल, तर भई डार ऊपर भयो मूल। यहाँ पर संसार वृक्ष की बात हो रही है, जो मैंने बरसे कम्बल भीगे पानी वाले सत्संग में डीपली एक्सप्लेन किया है, वहां से देख लेना कि संसार वृक्ष उल्टा क्यों है। तर भई डार ऊपर भयो मूल, मतलब जड़ ऊपर है और शाखा और पत्ते नीचे हैं। ठीक है। 184 के फंद छुड़ाया, अखंड विराजता की छाया 184 के फंद छुड़ाया।
परमात्मा ने 1,84,00,000 का फंद छुड़ा दिया, इसीलिए इसका नाम बंदी छोड़ है। साख से उपजी सकल संसारा, ये संसार साख से उपजा है। जो संसार वृक्ष आपको दिखाया है उसमें जड़ परमात्मा है, पिंडी निरंजन है और शाखाएं 3 गुण है और पत्ते ये पूरा संसार है। तो वही चीज कह रहे हैं कि साख से उपज सकल संसारा, 1,84,00,000 से हुए रहो न्यारा। कहने का तात्पर्य है कि एक जो सत्ता है उसका स्मरण करना है, इधर उधर तीर्थ व्रत करके, इधर उधर पूजा पाठ करके कोई फायदा नहीं है, कोई हमें इस भवसागर से नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो ये विजय जी ने क्वेश्चन किया था, उम्मीद करता हूं कि उनको समझ आ गया होगा। इनका एक क्वेश्चन और था, ये स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा था और कहा था कि ये इसमें लिखा है कि नानक जी ओम सोहम का जाप करते थे। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट मेरे पास ना भेजें। यदि आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को सुनते हैं तो उसकी खोज आप स्वयं किया करें। आप ये नहीं समझते हो कि ये आधा अधूरा स्क्रीनशॉट देखकर मुझे क्या समझ आएगा। क्या आपको पता है कि किसी भी वाणी का अनुवाद कैसे किया जाता है? कोई भी वाणी का अनुवाद उसकी 2 लाइनें देखकर नहीं किया जा सकता है। उसके ऊपर नीचे की लाइनों में क्या लिखा है, उसके आगे वाले पेज पर क्या कहा गया था, पीछे वाले पेज पर क्या कहा जाएगा, वो सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करना होता है और दूसरी वाणियों से क्रॉस चेक करना होता है। उसके बाद ही हम किसी भी वाणी का अनुवाद करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आप लोग ये सब मत किया करें। पहले अपने लेवल पर खोज कीजिए पूरी, यदि उसमें कुछ ना समझ में आए तब आप क्वेश्चन कीजिए। मुझे इस स्क्रीनशॉट से कुछ भी समझ नहीं आया। फिर मैंने ये नानक जी की एक पुस्तक है जन्म साखी, इसको रीड किया। इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है साखी समुद्र की। इसमें क्या लिखा है कि एक दिन मर्दाने ने कहा कि हे महाराज, नानक जी से कहा कि हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, अब हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाना ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहिगुरु का ही जप कर, तेरा उसी में कल्याण है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि इस वाणी को देखकर आपको क्या लगता है कि ये नानक जी ने सबके शरीरों को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया था क्या? ये फिजिकल बॉडी के मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एस्ट्रल ट्रेवल की बात हो रही है, सुरत की बात हो रही है कि सुरत जाती है, ना कि हमारा शरीर। 2020 में साहिब द्वारा बोली गई वाणियां, इन वीडियोस में मैंने शुरुआत में 6-7 मिनट का डिस्क्लेमर लगाया है और उसमें मैंने आपको ये भेद बताया था कि साधना में बैठकर हम विभिन्न मंडलों में भ्रमण कर सकते हैं। जिस सूक्ष्म अवस्था में हमारी सुरत होती है उस सूक्ष्म अवस्था के किसी भी स्थान पर हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। तो वही घटना यहाँ पर कहानी के रूप में दर्शाई गई है कि नानक जी ने कहा मर्दाने से, बाला से
कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मतलब साधना में बैठो। और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद करी तो नानक जी ने उनकी सूरत को ले जाकर समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया। तो और यहां पर जो लिखा है कि नानक जी ओम सोहम का जाप करते जा रहे थे, उसका तात्पर्य यह है कि नानक जी ने अपने शरीर को मन और इंद्रियों सहित जीत रखा था, मतलब वो जितेंद्रिय थे। वही चीज यहाँ पर लिख दी गई है कि नानक जी ओम सोहम का जाप करते जा रहे थे, है ना। तो जैसे ही बाला और मर्दाना ने ओम सोहम का जाप करना शुरू किया तो वो डूबने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को मन और इंद्रियों सहित स्थिर नहीं किया था, वो अभी सीख रहे थे, साधक थे। तो नानक जी ने क्या कहा कि तुम वाहे गुरु का जाप करो, मीन्स तुम परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा के भरोसे रहो। अपने भरोसे तुम चलोगे तो डूब जाओगे, क्योंकि तुम अभी कबीर नहीं हुए हो। तुम परमात्मा का स्मरण करो। वाहे गुरु किसी देही व्यक्ति का जाप नहीं होता है, ठीक है। वाहे गुरु एक मतलब कहते ना, खुशी में नानक जी ने कहा था कि वाह गुरु, गुरु का तात्पर्य सत्य कबीर से है। तो यहां पर परमात्मा के स्मरण की बात हो रही है। तो वही उसी भेद को कहानी के रूप में यहाँ पर लिख दिया गया है कि नानक जी ओम सोहम का जाप करते थे, ठीक है। तो समझो इन चीजों को। मैं अभी कुछ देर पहले वही चीज आपको समझाई थी कि ओहम से काया बनी, सोहम से मन होए। हमें शरीर और मन को स्थिर कर कर ही परमात्मा तक पहुंचना होता है। बिना शरीर को स्थिर किए, इंद्रियों सहित बिना मन को स्थिर किए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी चीज को हर जगह कहा गया है कि ओम सोहम का जप करो, मतलब अपने मन और इंद्रियों को शरीर सहित स्थिर करो, जितेंद्रिय बनो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर लिखी है। अब इसको चलो ये तो ठीक है, आप नहीं समझ पाए। अब आपने इसके आगे पीछे भी नहीं देखा कि क्या लिखा है, क्या कहा गया है। जैसे ही मैं आपको इसके नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और समझाऊंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब इसमें देखना क्या लिखा है। मैंने जितना अंडरलाइन किया है मैं उतना ही रीड कर रहा हूं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि इसी प्रकार चलते चलते हम लोग मानसरोवर तक जा पहुंचे। अब भैया आप लोग ये विचार करो कि गए थे लंका, फिर ये मानसरोवर कहां से पहुंच गए। अब यहां से आपको इस वाणी का पूरा भेद क्लियर हो जाएगा एकदम। ये सभी लोग एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा ब्रह्मांड में ट्रैवल करने गए थे। वहां से सूरत ने वहां पर लंका समुद्र के किनारे सब कुछ देखा, न कि सबके शरीर को उठाकर वहां लंका के किनारे ले गए थे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कहानी के रूप में बताई गई है। क्या लिखा है कि इस प्रकार हम चलते चलते मानसरोवर तक जा पहुंचे, ठीक है। ये कौन सा मानसरोवर है? ये वाला मानसरोवर है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये देखो कर्णन दीदार का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इसमें क्या लिखा है कि साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलव रहा मारा है, आगे से तो सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ नाई, हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। इस मानसरोवर की बात हो रही है, न कि किसी तालाब की। यही बात तो लिखी है इसमें, ध्यान से देखो कि इसी प्रकार चलते चलते हम लोग मानसरोवर पर जा पहुंचे, जहां परम सुंदर मोतियों का भोग लगा रहे हंस विद्यमान थे। यही बात बिल्कुल कॉपी कर दी, लेकिन कहानी के रूप में, जो कर्णन दीदार में बताई गई है। अनुराग सागर में भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो मैंने सत्संग बनाया था अनुराग सागर के गूढ़ रहस्य 1.5 साल पहले, उसमें मैंने आपको ये क्लियर किया था कि मानसरोवर क्या होता है। मानसरोवर पैठ नहाई, हंसन मिल हंसा हो जाई। इस मानसरोवर की बात हो रही है। ये सूक्ष्म अवस्था है। रुकिए मैं आपको कबीर सागर की वाणी से भी समझाता हूं।
आप लोगों को किसी भी तरह से समझ आ जाए। इनको मैंने कमेंट करके भी समझाया था लेकिन समझ ही नहीं आया। तो आप लोगों की ये स्थिति है कि मतलब 1-2 बार में समझाने पर तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता है और आप लोग क्वेश्चन आड़े टेढ़े इधर उधर से कॉपी करके ले आते हो। अपनी अवस्था पहले आप लोग चेक कीजिए कि आप लोग किस अवस्था में हो और क्या जानना चाह रहे हो। यह है वो वाणी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ओहम सोहम नाम के आगे करे पयान, मीन्स शरीर और मन की सूक्ष्म अवस्थाओं से ऊपर उठना है। आगे करे पयान मतलब आगे जाना है, आगे की अवस्थाओं को प्राप्त होना है। ओहम सोहम का नाम नहीं रटना है, हमें सूक्ष्म होना होता है। आगे क्या है कि अजर लोक वासा करे जगमग दीप स्थान। ये भी एक अवस्था है, इसको कोई वो मत समझ लेना कि आपको किसी लोक में जाना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाए। ये सब एक्सपीरियंस की चीजें हैं, कहने सुनने की नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि बताना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सुख सागर स्नान करो होए हंस का रूप। देखो यहां पर वही अभी जो पिछले 5 मिनट में आपको समझाया था कि मानसरोवर में हंस मोती चुग रहे थे, स्नान कर रहे थे, ये यहां पर भी वही बात कही जा रही है कि सुख सागर स्नान करो। वो अवस्था बहुत ही सुखमय होती है, बहुत ही शांतिपूर्ण होती है, जहां पर हमें आनंद आता है। उस अवस्था की बात हो रही है कि वहां पर आत्मा उस अवस्था का आनंद लेती है। उसी बात को कह दिया गया कि मानसरोवर में हंस नहाते हैं, खेल खेलते हैं। ये सब केवल कहानियों के रूप में दर्शाया गया है, एक्चुअल में सब अवस्थाओं के सूचक हैं। सुख सागर स्नान करो होए हंस का रूप, जाय पुरुष दर्शन करो जिस दिन परम आनंद। आदि गायत्री सुमर के आवागमन नसाए, सत्य लोक वासा करे कहें कबीर समझाए। अब यहां पर ये आप गायत्री मंत्र का जाप मत करने लगना, इसके आगे आदि शब्द लगा है। मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो यदि किसी भी नाम के आगे लग जाते हैं तो उनकी परिभाषा बदल जाती है। जैसे ये है आदि, अनादि, सत्य, पूर्ण, अविनाशी और सत। इस तरह के कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो अक्सर वाणियों में किसी भी नाम के आगे लगा दिए जाते हैं। जैसे गणेश का मतलब गौरीपत्र गणेश होता है, और यदि उसके आगे आदि लग गया तो समझ जाओ कि परमात्मा की बात हो रही है, क्योंकि गणेश का दूसरा भाव होता है गण प्लस ईश, संसारी गणों का ईश्वर, मतलब संसार का मालिक कौन है? आदि गणेश मतलब परमात्मा। इसी प्रकार आदि राम, एक अयोध्या के राजा राम थे जिनके शरीर का नाम था राम, और उसी के आगे यदि आदि लगा दें तो वो हो जाता है परमात्मा। वो राम जो रोम रोम में रम रहा है उसे राम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आदि गायत्री, गायत्री का मतलब क्या होता है? 3 गुणों को धारण करने वाली सत्ता, मतलब ऐसी शक्ति जिसने 3 गुणों को धारण कर रखा हो। तो इसके आगे यदि आदि लग गया तो क्या हो गया? ऐसी सत्ता जिसने गायत्री को धारण किया हो, वो हो गया आदि गायत्री, ठीक है। मतलब ऐसी शक्ति जिसने 3 गुणों को धारण करने वाली शक्ति को भी धारण कर रखा हो, उसे आदि गायत्री कहते हैं। तो ये जरा जरा से हेर फेर में जो इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस हो जाता है ना मूल अर्थ में, वो कोई नहीं समझ पाता है। ऐसे ही ये अनादि,
एक मैंने आपको बताया था सदगुरु और सतगुरु में क्या डिफरेंस होता है। जिसमें ता तलवार का होता है वो परमात्मा का होता है, और जिसमें दा दवा का यूज होता है वो उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जिसके घट में वो परमात्मा प्रकट होता है। तो ये डिफरेंस था सतगुरु का और सदगुरु का। अब यदि हम सदगुरु के शब्द के आगे यदि अनादि शब्द लगा दें तो इसका मतलब भी परमात्मा हो जाता है। ठीक है, तो इमीडिएटली शब्द का अर्थ बदल गया। अब ये जो शब्द है अनादि सतगुरु, मतलब अनादि सदगुरु, ये इक्विवेलेंट हो गया सतगुरु के। यदि केवल सदगुरु लिखा है तो वो एक संत की बात होती है जिसके घट में वो परमात्मा प्रकट होता है, वाणियां बोलता है। ठीक है, आगे क्या है सत्य। इसका भेद मैं आपको उस वाले सत्संग में बता चुका हूं। संत और ढोंगी की परख कैसे करते हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सत शब्द केवल परमात्मा के नाम के आगे लगता है। आगे क्या है प्रीफिक्स पूर्ण। ये एक साहब ने वाणी भेजी थी, उसमें साहब ने ये शब्द यूज किया था पूर्ण मधुसूदन। आपने मधुसूदन शब्द सबने सुना है। श्री कृष्ण जी को मधुसूदन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मधु नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहते हैं। अब यदि इसके आगे पूर्ण लग गया तो ये परमात्मा का नाम हो गया। क्यों? क्योंकि मधुसूदन का एक दूसरा मूल भाव होता है कि विकार रूपी राक्षस को खत्म करने वाली सत्ता को मधुसूदन कहते हैं। हमारे शरीर में जो विकार होते हैं उनको जो सत्ता खत्म कर दे, उनका वध कर दे, उसे पूर्ण मधुसूदन कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है अविनाशी। अविनाशी राम कहा जाता है कि ऐसे अविनाशी राम रोम रोम में बसत हैं। तो राम का तो मैं बता ही चुका हूं कि यदि राम शरीर का नाम है राम तो वो अलग बात है, और यदि इसके आगे आदि लग गया, अविनाशी लग गया, तो फिर जो रोम रोम में रम रहा है, कण कण में जो व्याप्त है, जो सर्वव्यापी है, उस राम की बात हो रही है। चौथे राम की बात हो रही है। सत्य सुकृत, सत्य चित आनंद, सतगुरु, ये सब परमात्मा के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनके आगे सत लगा रहता है। सातवां क्या है परम। ये भी शब्द एक श्रेष्ठता को बढ़ाने वाला होता है। जैसे हम कहें आत्मा, तो आत्मा के आगे परम शब्द जुड़ गया ना, वो बन गया परम आत्मा, मतलब आत्मा से सुपीरियर, उसकी श्रेष्ठता को, उसकी पावर को बढ़ा दिया इस प्रीफिक्स ने। यहां पर आप लोग फिर से कंफ्यूज्ड मत होना प्लीज, कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं या इतने सारे जीव अलग अलग हैं। बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अखंड आत्मा है, एक अखंड सत्ता है, कोई दूसरा नहीं है। ये मैं पहले बता चुका हूं, आगे किसी सत्संग में फिर से समझा दूंगा। ये केवल अपने मन का बनाया हुआ भ्रम है। सत्य एक ही है, एक ही अखंड आत्मा है। ठीक है, मैं ये आगे किसी सत्संग में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा और एलेबोरेट करके समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे ही आठवां है सर्व। एक होता है व्यापी और एक होता है सर्वव्यापी। तो जिसके आगे सर्व लग गया तो वो परमात्मा में परिवर्तित हो गया। तो ये कुछ शब्दों का भेद था, और भी शब्द हैं, उनको मैं आगे सेपरेट सत्संग में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर इतना समझाना काफी है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।